गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है उसके अंदर हम पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़ का थर्ड पार्ट सिविक्स और सिविक्स का चैप्टर 2 जो कि हमारा चल रहा था इससे पहले चैप्टर 2 सिविक्स का, जिसका चैप्टर का नाम था प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें प्रेजुडिस जो है उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था कि प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्व विचार, अर्थात किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना उससे मिले हुए, बिना उसे जाने हुए, बिना उसे पहचाने हुए उसके बारे में धारणा बना लेना या उसके बारे में विचार कर लेना, यही प्रेजुडिस कहलाता है। इसके अंदर हम लोगों ने एक केस स्टडी पढ़ी थी जिसमें कुमार नामक एक व्यक्ति था जो कि महाराष्ट्र के घने जंगल से होते हुए अपनी बीवी और बच्चों के साथ कार में जा रहा था। एकदम से उसकी कार बंद हो गई और काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई। फिर बाद में मालूम पड़ा कि कार का पेट्रोल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और उस बीच किस तरह से गांव वालों ने उसकी मदद करी थी, ठीक है, जिसमें उसने पूर्व में ये विचार बना लिया था कि गांव के कुछ लोग जो है उसे लूटने के लिए आ रहे हैं, परंतु बाद में मालूम पड़ा कि गांव वाले जो लोग थे उन्होंने ही उसकी मदद करी, ठीक है। तो इस तरह का पूर्व विचार करना या पूर्व धारणा बना लेना, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेजुडिस कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है रूढ़ धारणा। रूढ़ धारणा क्या है? किसी भी सामाजिक समूह, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर के बारे में आम जनता के मन में पारंपरिक रूप से घर कर गई पारंपरिक धारणा को हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। अर्थात कि जो पारंपरिक छवि आम जनता के मन में बनी हुई है उसी को हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लड़का जो है वो एरोप्लेन चला सकता है जबकि लड़की नहीं चला सकती है, तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप है कि एक हमारे मन में छवि बन गई है, एक धारणा बन गई है कि ये काम लड़का कर सकता है और ये काम लड़की नहीं कर सकती है। इसी को हम कहते हैं रूढ़ धारणा। टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टीरियोटाइप इज, लेट अस कंसिडर 3 केसेस। इसको समझने के लिए, स्टीरियोटाइप को समझने के लिए हम ये 3 केस स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं। पहला है, ऑल द गर्ल्स इन सुमन्स विलेज cook, wash and do other household jobs because in her society it is the duty of a woman to do household jobs। इसका मतलब ये है कि सुमन के गांव में जो लड़कियां हैं वो खाना बनाना, कपड़ा धोना और घर के अन्य कार्य करती हैं। क्यों? क्योंकि उसके समाज में लड़की और महिलाओं का कार्य केवल घर तक ही सीमित है, अर्थात घर के कार्य करना, ठीक है। उन्हें बाहर जाके कार्य करना उसके काबिल नहीं समझा जाता है कि घर के काम ही कर सकती है महिलाएं, बाहर का कार्य ये बाहर जाके ऑफिस में काम नहीं कर सकते। तो ये क्या बन गया, उनके दिमाग में एक धारणा बनी हुई है, परंपरागत धारणा बनी हुई है, जिसे को हम क्या कहते हैं, रूढ़ धारणा। सेकंड देखो, श्वेता डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द मैथ्स, हर टीचर टेल्स हर इट्स ओके बिकॉज गर्ल्स आर नॉट गुड इन मैथ्स एनीवे। जैसे कि श्वेता है, उसके मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उसके टीचर ने कहा चलो कोई बात नहीं, लड़कियां जो है उनके मैथ्स में कमज़ोर होती है और उनके मार्क्स कम ही आते हैं। तो ये क्या है, परंपरागत जो छवि है
वो उसके दिमाग में बनी हुई है। इसी कारण उसके टीचर ने ये कहा कि लड़कियां जो है वो मैथ्स में क्या है, कमजोर है। ठीक है, मतलब उसके मन में परंपरागत जो छवि है वो क्या कर गई है, घर कर गई है। ठीक है, मतलब बन गई, उसके छाप छोड़ दिया उसके दिमाग में कि जो लड़कियां हैं वो मैथ्स में क्या होती है, कमजोर होती है। इसी तरह से थर्ड, द स्टेटमेंट्स लाइक बॉयज नॉट क्राई शो आवर प्रेजुडिस बट अबाउट बॉयज बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड माचो एंड गर्ल्स बीइंग सॉफ्ट एंड वीक। इसका मतलब कि जो बॉयज हैं वो रोते नहीं हैं। ये क्या है, प्रेजुडिस, अर्थात कि हमने पूर्व धारणा पहले बना ली कि लड़के नहीं रोते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कोई लड़का है और वो गिर जाता है, उसकी चोट लगती, तो हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो लड़का, ये तो रोता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लड़के को क्या मांगते हैं, स्ट्रॉन्ग मानते हैं, जबकि लड़कियों को हम क्या मानते हैं, कोमल और कमजोर। तो ये क्या है, रूढ़ धारणा है जो हमारे दिमाग में और हमारे मन में एक छवि बन गई है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं। देखो यहाँ पे दो चीजें, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप, ये दोनों के दोनों संयुक्त रूप से हमारा जो विचार की क्रिया है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखो कभी कभी होता क्या है कि जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, कभी हम उससे मिले ही नहीं है, हम उसका दिल क्या कर देते हैं, दुखा देते हैं, अर्थात उसको हर्ट कर देते हैं, जबकि उसमें उस व्यक्ति की किसी प्रकार की कोई गलती या मिस्टेक नहीं होती है। फिर बाद में हमें रियलाइज होता है मिलने के बाद में, अरे यार ये व्यक्ति तो अच्छा था, फालतू में इसका मन हम लोगों ने दुखा दिया। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें पूर्व विचार भी नहीं करना चाहिए, और रूढ़ जो धारणा है उसे भी हमें धीरे धीरे दिमाग से हटाना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो कार्य है लड़का ही कर सकता है, ये कार्य लड़की ही कर सकती है। क्योंकि जो प्रेजुडिस है और जो स्टीरियोटाइप है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इससे डिस्क्रिमिनेशन का जन्म होता है, अर्थात भेदभाव की भावना बढ़ती है, और इसी डिस्क्रिमिनेशन से इनइक्वालिटी, जो कि हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी तक जितना पढ़ाया आप लोगों को, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप, इस दोनों की आपको क्या करनी है, रीडिंग लगानी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।